ये वीडियो जो आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर ज़िले के नावला गांव से है, जहां पर सूचना मिलती है कि एक परिवार में आग लग गई और आग लगकर सब कुछ स्वाह हो गया है। उनका ट्रैक्टर, उनके मवेशी, उनकी छत, उनके कपड़े, उनका रहन सहन का साधन सब कुछ नष्ट हो चुका था। तो सूचना मिलती मैं यहाँ पहुँचता हूँ और जो ग्रामीण यहाँ मौजूद है उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये आग कैसे लगी, कितना नुकसान हुआ है और जब आग लगी तो परिवार के सदस्य कहाँ थे। इन सब बातों पर मैं चर्चा करना चाह रहा था और अपनी बाइट लेने के लिए जो ग्रामीण वहाँ मौजूद है उनसे बात करना चाह रहा था। तो सबसे पहले जो मैंने बात की, जो पीड़ित थे वहाँ पर फरमान, मैंने उनसे बात की कि आखिर आपका कितना नुकसान हुआ है और आग लगने की वजह क्या थी। तो बोलने लगे कि हमें नहीं पता, हम घर से बाहर गए हुए थे। तो बोला कितना नुकसान हुआ है, तो बोलते 5-6 लाख का नुकसान हो चुका है और उनका जो आय का साधन था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और वो बात करते करते भावुक हो गए, वो रोने लगे। तो हमने उनकी हिम्मत बंधाई। बात करते हुए बीच बीच में वो भावुक होते जा रहे थे, रोने लगे थे। हमने उनकी हिम्मत बंधाई और उनसे जानकारी लेने की कोशिश की कि आपकी जो भी मदद होगी वो हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। तो वो पास में ग्रामीण मौजूद थे, अनीस त्यागी, जो गांव के युवा टीम के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ग्राम प्रधान आए और एसडीएम के साथ में आए थे। उन्होंने मुआवजा किया कि कितना नुकसान हुआ है और जो भी नुकसान की भरपाई होगी वो प्रशासन से इसको मतलब आगे भेजेंगे। तो पास में उनके चाचा का लड़का मौजूद था। वो बोलने लगे कि हम भी बाहर गए हुए थे और यही अकेला लड़का कमाने वाला परिवार में है, जो कर्ज है वो कैसे उतारेगा और कैसे सब कुछ करेगा। वो भी भावुक हो गया था। तो उन पास में एक पड़ोसी थे, सलीम त्यागी, जिन्होंने आग उठती हुई देखी थी, धुआं। बोले कि हमने आग उठती हुई देखी, हम घर से बाहर निकल कर आए तुरंत और लाइट चली गई थी और पानी के जो साधन थे हमने उनसे आग बुझाने की कोशिश की, परंतु तब तक जलकर बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी थी। आप वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से कितना नुकसान हुआ है। उनके जो छत थी वो जलकर नष्ट हो चुकी हैं बिल्कुल। जो मवेशियों का रहने का स्थान था वो भी बिल्कुल जलकर नष्ट हो चुका है। परिवार की स्थिति आप देख ही सकते हैं, कच्ची छत है और कमाने का साधन उनके पास में एकमात्र ट्रैक्टर था जो बिल्कुल जलकर नष्ट हो चुका है, कार्य योग्य नहीं रहा है। तो वो ग्रामीणों से अपील करते हुए भावुक हो रहे थे कि अब मैं कैसे करूँगा। मेरे पास तो मवेशी भी जो जल चुके हैं, जो दूध देने लायक थे, जो जिनसे हम अपनी रोजी रोटी का भी वो भी साधन थे, वो भी जल चुके हैं। तो अब हम आगे की अपनी कैसे करेंगे। उसके बाद में जो इनकी महिलाएं थी, बुज़ुर्ग महिलाएं थी, मैं उनके पास गया और उनसे भी इसकी जानने की कोशिश की। तो वो बात बात में रोने लगी कि अब से पहले भी हमारा नुकसान हुआ था 2-3 लाख का और फिर से हमारे ऊपर ऐसी प्राकृतिक आफत टूट पड़ी है। तो अब हम कैसे करेंगे, हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा। ये बताते हुए बुज़ुर्ग महिलाएँ रोने लगी और गुहार लगाने लगी कि आप लोगों से विनती है कि हमारी जितनी मदद हो जाए उतनी मदद की जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि आप निश्चिंत हो जाइए, हम लोगों से जितनी भी मदद होगी हम उसकी अपील करेंगे और हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों बुज़ुर्ग महिलाएं रोते हुए कहने लगी कि जिनके घर ये आग लगी है उनके माता पिता पहले ही चल चुके हैं और दुनिया को फ़ानी हो चुके हैं। तो उसके बाद जो इनके ग्रामीण थे, पारिवारिक सदस्य थे और आसपास के मौजूद लोग थे वो मौजूद थे। मैंने उनसे बात की। जो दूसरे एक पड़ोसी हैं उनके भी पशु वहाँ पर बंधे हुए थे, वो जो उनकी भी आग लगने से उनके भी पशु जल चुके हैं, उनका भी नुकसान हो चुका है। और जो अनीस त्यागी हैं वो बात करते हुए बता रहे थे कि वो अभी नगद उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं और आगे भी वो पैसे देंगे। जो इनके पारिवारिक सदस्य हैं, चाचा हैं, वो बड़े बोलने लगे कि इनका नुकसान इतना हो चुका है कि अब ये जो कर्ज है वो कैसे दे पाएंगे और अपनी ज़रूरत को कैसे पूरी कर पाएंगे। वो अपील करते हुए दिखाई दे रहे थे कि आप लोगों से अपील है, कि सरकार से अपील है कि हमें हमारा मुआवजा दिया जाए, या फिर ग्रामीण जो गांव के लोग हैं, जो गांव के सदस्य हैं, उनसे अपील की कि आप लोगों से जितना भी बन पड़े वो उतना कर दीजिए। और मैं QR कोड दे रहा हूँ, इसमें उस QR कोड पर